नमस्ते, मैं हूँ जी। मेरे चैनल में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एंजल मैसेजेस लेके, जहाँ पर आप जिनको मानते हो या फिर आप जिनको भी मानते हो उनकी तरफ से ये मैसेजेस है आपके लिए। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले दो बातें कहना चाहूँगी। अगर आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दिया हुआ है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा हुआ है, पर वहाँ पर क्या होती है ना, कुछ स्कैमर्स होती है जो कि शायद आपको रॉन्ग नंबर प्रोवाइड करे, तो वहाँ पर आप कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और मेरे वहाँ पर ईमेल आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी है। आप डायरेक्ट वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी पर्सनल नंबर किसी को प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सो बी केयरफुल। एंड द सेकेंड वन इज़, जिन लोगों ने मुझे कहा था कि मैं मैरिड पर्सन्स के लिए क्यों नहीं वीडियो करती हूँ, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। आप लोगों को अगर लगे कि आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने वीडियो कर दिया है, और अगर आप करोगे कमेंट तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो कर दूँगी, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। मैं इंस्टाग्राम में हूँ, तो चाहो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही चीज़ सारे डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों डेक रखा हुआ है, डेक 1, डेक 2, डेक 3 एंड डेक 4। आपको आसानी हो चुनने में, इसीलिए अभी स्क्रीन पे एक स्नैपशॉट आएगी जहाँ पर आप पॉज करके धीरे से अच्छे से मन को शांत करके इस डेक को चूज कर सकते हैं। कोई भी एक से ज्यादा भी देख सकते हो, और आप चाहो तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है, अब आपके इंट्यूशन के ऊपर है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। ठीक है, शायद ऐसा कभी कभी होता है ना कि आपने इस डेक को चूज किया है, ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कि इस डेक में और इस डेक में कहीं ना कहीं आपको लगता है मन में, तो आप देख सकते हो, क्योंकि शायद इस डेक से भी आपके लिए कोई मैसेजेस हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कह दिया है। तो अभी देख लीजिए आप पॉज करके। हाय, अगर आपने डेक नंबर 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए। आप जिनको भी मानते हो, यूनिवर्स ने क्या रखा हुआ है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है अभी जो आपको रिसीव करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहली मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि आप लोगों को होप नहीं लूज करनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि वो काम नहीं हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, वो लव को लेकर हो सकता है, वर्क को लेकर हो सकता है, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आप किसके लिए देख रहे हो वो आप देख लीजिए। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अगर कंफ्यूज्ड हो तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि होप मत लूज करो, क्योंकि होप ही ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें आगे बढ़ने में सहारा देती है, मदद करती है कि नहीं हम कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है लव योरसेल्फ। ठीक है, आप खुद को प्यार करो, क्योंकि आपके लिए वो दिख रहा है कि शायद आप लोग बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत आप लोग परेशान हो, और वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लव योरसेल्फ, चूज लविंग थॉट्स। वो थॉट्स चूज कीजिए जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, जो कि आपके अच्छे के लिए हो, जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, आपके ग्रोथ की तरफ ले जाए। यूनिवर्स वही आपसे कह रहा है कि चूज लविंग थॉट्स, जो थॉट्स आपको सुकून दे, जो थॉट्स आपके मन को शांति दे और आपको हिम्मत दे। बेसिकली मुझे इस फाइल के लिए कहीं ना कहीं ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि आपको हिम्मत दे। उस थॉट को चूज कीजिए, उस पाथ को चूज कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या है। डिवाइन पर भरोसा कीजिए। ठीक है, डिवाइन पर। थैंक यू। व्हाट मोर यूनिवर्स एट अ टाइम, प्लीज एक कार्ड दीजिए। थैंक यू। हाँ, देखिए, इनर स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़रूरत है। अपने मन को, मतलब एक ताकत, मन को ताकत देने की बहुत ज़रूरत है। मैं बोल सकती हूँ कि
आप शायद उस चीज़ों की तरफ देख रहे हो, आप शायद उन सिचुएशंस की तरफ देख रहे हो जहाँ पर आपके लिए कुछ रखा नहीं है सिवाय दर्द के सिवाय, ठीक है, ये मुझे जो लग रहा है। तो आपको ना अभी स्ट्रेंथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे वो जो लायन वाली स्ट्रेंथ होती है ना, जो कि वो लियो वाली जो एनर्जी, तो उस एनर्जी में आपको आना है। मतलब आपके अंदर इतनी ताकत आपको ले आनी है कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सको। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आप में वो पावर है कि आप कोई भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हो, और ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है अभी, ठीक है, उसको काम में लगाइए और आगे बढ़िए। बिल्कुल ऐसे सिचुएशंस की तरफ और ऐसे इंसान की तरफ मत जाइए जहाँ पर आपको दर्द के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो उसको बैठ के थोड़ी सी आराम से सोचिए कि क्या हो सकती है आगे। अगर मैं ये डिसीजन लूँ तो मेरे साथ ये हो सकती है, अगर मैं ये डिसीजन लूँ मेरे साथ ये हो सकती है। तो आप पहले सारी पहलू को देखिए, उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचिए, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों को टेम्पर को कंट्रोल करने की यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत है। थोड़ी सी शांत मन में, जो कि मैंने कहा, डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप लोग शायद आसानी से गुस्सा हो जाते हो, तो उसको ज़रूरत है आपको कंट्रोल करने की, ठीक है। इस टाइम से थोड़ी सी दिल से तो सोचिए ही, लेकिन थोड़ी सी दिमाग को भी काम में लगाइए कि प्रैक्टिकली सोचिए, ये करूँ तो ये होगा, ये करूँ तो ये होगा। अब आपके लाइफ में कौन सी पार्ट को लेकर आप ज़्यादा टेंशन में हो मुझे नहीं पता, तो जिस भी चीज़ को लेकर, जो भी इंसान को लेकर आप टेंशन में हो, तो वहाँ पर मैंने आपको जैसे गाइड किया हुआ है वैसे आप करिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। व्हाट मोर, थैंक यू। ओके, डायना का कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन। मुझे ये कार्ड बता रही है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए तो उस पे आपको वो हिंदी वर्ड होती ना, दृढ़ता रखनी चाहिए, यानी कि फोकस्ड होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसमें आपकी इंटेंशन बहुत पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे जाना है, जो भी हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी इंटेंशन जो है, वहाँ पर आपको फोकस्ड रखनी है, स्ट्रांग रखनी है। थिंक अबाउट द सिचुएशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर। ये मतलब आपको क्या चाहिए, सिचुएशन के बारे में सोच के आप डिसीजन लो, ठीक है। हड़बड़ाहट मत करो, वही चीज़ मुझे दिख रहा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, हड़बड़ाही मचाना, ये इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर बहुत फीमेल एनर्जी, मेल भी चूज कर सकते हैं ये पाइल, वैसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो इमोशंस होती है ना, फीमेल्स में ज़्यादा होती है, सो दैट इसीलिए शायद आप मेल भी हो, आप में वो फेमिनिन पावर अभी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अपने टेम्पर को कंट्रोल करिए, इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, जस्ट स्टे काम एंड सेट योर साइड्स हाई, ठीक है। आपको क्या चाहिए, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, आपको सोचनी है, ठीक है, कि बेस्ट क्या है आपके लिए, पॉसिबल आउटकम इसका क्या हो सकती है, क्या ऐसा हो सकती है जो सिचुएशन से मैं बाहर निकल पाऊँ, ये चीज़ें सॉर्ट हो पाए, ठीक है, इसके बारे में सोचनी है। और अगर आप ना पाओ तो आप जिनको मानते हो उनके ऊपर सरेंडर कर दो। लेकिन मुझे आपके लिए दिख रहा है कि स्ट्रेंथ अगर आप में लाओगे, आप अगर होप करोगे, तो उसका आंसर आप पा सकते हो। जस्ट गिव मी लास्ट वन कार्ड, थैंक यू। जस्ट गिव मी लास्ट वन कार्ड, थैंक यू। जस्ट गिव मी लास्ट वन कार्ड, थैंक यू। ओके, लॉर्ड गणेश का कार्ड है, जो कि मुझे बता रही है कि आपके पास वो अबंडेंस, वो हैप्पीनेस, वो जॉय आप अट्रैक्ट कर पाओगे। कुछ लोग शायद अपने बिजनेस को लेकर, वर्क को लेकर बहुत चिंता में हो, अपने फैमिली को लेकर कुछ तो प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हो, जहाँ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। और जो ऑब्स्टिकल्स है
ये कार्ड वो बता रही है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव्ड हो जाएंगे, स्पिरिचुअली सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आप अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे हमेशा, यानी कि आप अगर गॉड को याद करोगे, आप जिनको मानते हो, वो कह रहा है कि उनको अगर आप याद करते हो, उनको पुकारते हो, तो वो आपकी पुकार सुनेंगे, ठीक है, और वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कट कर देंगे। ये कार्ड वही बता रही है, ठीक है। तो अभी मैं देख लूँगी आपके टैरो क्या बता रही है, टैरो के थ्रू थोड़ी सी देख लूँगी, ठीक है। थैंक यू। गिव मी जस्ट वन कार्ड, थैंक यू। देखिए एस ऑफ पेंटिकल, या आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो, आप अपने मनी में ग्रोथ चाहते हो, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, किसी से ऑफर रिसीव करने की सोच रहे हो, ठीक है, किसी को ऑफर देने की सोच रहे हो, कुछ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ को कैसे आगे ले जाना है, इस सारे चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। बेसिकली मुझे ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर फ्लावर्स बहुत पसंद है, या वाइट एंड पिंक फ्लावर्स शायद बहुत पसंद है, डेफिनेटली। व्हाट मोर, थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल एंड द हेरेफेंट। देखिए घर पे अगर कोई बड़े हैं और अगर आप अपने पेरेंट्स का मदद लेना चाहते हैं, या फिर कहीं पर इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे जहाँ पर आप उस चीज़ को ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ फैमिली बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जो बहुत टाइम से चले आ रही है, शायद आपके बहुत पुराने बिजनेस है, वो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उसको करना चाहते हो, उसको और भी आगे ले जाना चाहते हो, तो बिल्कुल होगा। कुछ लोग यहाँ पर टीचर्स हो सकते हो, ठीक है, जो कि प्रोफेसर या फिर स्कूल टीचर्स या फिर कोई भी ऐसे गुरु, मैं बोल सकती हूँ गुरु हो, ठीक है, तो लोगों को गाइड करते हो। अब आप टैरो रीडर्स भी हो सकते हो, हीलर्स भी हो सकते हो, मोटिवेटर्स भी हो सकते हो, जो आप किसी को गाइड करते हो ऐसे, ठीक है। बिजनेस मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, और आप जॉब कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हो, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स के अगर कहीं पर आपको लगे कि आप फंसे हुए महसूस कर रहे हो, किसी बड़े से आपको सलाह लेनी चाहिए। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक गाइडेंस निकल के आ रहा है यहाँ पर। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके माइंड में कोई दो चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। वो ओके, कुछ लोग शादी के बारे में यहाँ पर सोच रहा है, और शायद आपके लिए आपके पास ऑप्शन हो सकती है, ठीक है, अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए आपके पास ऑप्शन हो सकती है। कुछ लोग किसी चीज़ को लेकर किसी ना किसी चीज़ में आपको ऑप्शंस मिलेगी, आपको कन्फ्यूजन्स होगी, ठीक है। अभी शायद आपको कन्फ्यूजन्स हो रही है, वो चीज़ मैं बोल सकती हूँ। तो वहाँ पर आप किसी बड़े का हेल्प ले सकते हो, किसी का हेल्प ले सकते हो, मैं बोल सकती हूँ बेसिकली, ठीक है, जो आपसे ज़्यादा मैच्योर हो, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, वैसे किसी का हेल्प लो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। या आपके लिए वही मैसेजेस आ रही है मेरे, या तो देख लेते हैं। आपके लिए कुछ चार्म्स देख लूँगी और आपके इनिशियल्स मैं देख लूँगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ तो चीज़ ढूंढना चाहते हो। मुझे इस ताले को देखकर वही लग रहा है कि आप चाहते हो, आप ढूंढ रहे हो वो चीज़, उसका चाबी नहीं मिल रहा है आपको। मैं वो बोल सकती हूँ कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, वो सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है और आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों से शायद आप ट्रिगर हो सकते हो, तो लोगों से बच के रहा कीजिए, ठीक है। कोई लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, और या फिर आपके थॉट्स ही आपको ट्रिगर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, तो ये मास्क आपके पीछे कुछ ना कुछ आप
आपके तरफ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको पहचानने की ज़रूरत है। किसी इंसान को आसानी से विश्वास ना करें, ठीक है। और देखिए ये हार्ट कुछ लोग शायद लव लाइफ को लेकर यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत ही अभी दर्द में हो, इसीलिए ये हाफ हार्ट आया हुआ है। और आपको बैलेंस की अभी बहुत ज़रूरत है, अपने थॉट्स में, चीज़ों में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। और कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील कर सकते हो। नंबर 6 या फिर 9 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। CED कोड मुझे सुनाई दिया, पता नहीं क्यों, बहुत ही अजीब सा एक वर्ड बना। ओके, 8ZWUKX, ये आपके एक्स हो सकते हैं। V, आप अपने एक्स को लेकर परेशान हो सकते हो। ये GHA, फिर से एक्स, ओहो। R 0 या फिर O, एंड ये है 1। ओके, 10 कंप्लीशन का नंबर्स है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो भी ऑब्स्टिकल्स में आप फंसे हुए हो अभी, बहुत जल्द आप निकल जाओगे, ठीक है। आई जस्ट फील इट। एंड ऑल्सो आपके लिए 14 नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ओके। ये आपके स्टार्टिंग नेम या फिर एंडिंग स्टार्टिंग वर्ड, नेम की स्टार्टिंग वर्ड या फिर एंडिंग लेटर हो सकती है। एंड ऑल्सो आप अगर किसी इंसान को लेकर परेशान हो तो उनके भी हो सकती है। तो देख लीजिए आपके साथ कैसे जा रहा है। तो ये थी आपके लिए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाय, अगर आपने इस डेक को चूज़ किया है यानी कि सेकंड डेक को, तो चलिए आपके लिए देख लूँगी कि आप जिनको भी मानते हो उनकी तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिलता है। थैंक यू फॉर डेक 2। ओह माय गॉडनेस, तो ये कार्ड तो फुदक के आ गई है। नो, देखिए हमेशा जो नो जब होती है तो वो नेगेटिव चीज़ों में ही आप सोचोगे कि नो। मैं आपको एक नो मतलब क्या है, ना है, जो भी आप पूछ रहे हो या फिर जो भी आपके मन में है, तो उसकी एक पॉजिटिव वे में आपको दिखाती हूँ। सपोज आपके मन में मुझे जो यहाँ पर जो लग रहा है मैं वही बता रही हूँ, आप अपने सिचुएशन के साथ देख लीजिएगा। सपोज आप आस्क कर रहे हो कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर नो आया हुआ है, तो ये पॉजिटिव एक एस्पेक्ट से हो गई है। अब कुछ काम होती है तो आप ऐसा पूछ रहे हो कि मुझे इस काम में सक्सेस मिलेगा कि नहीं, तो वहाँ पर नो आया हुआ है, तो यानी कि आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये करंट सिचुएशन के ऊपर है। अभी आप बहुत फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन करोगे तो आपको नो ही मिलेगा, राइट। तो ये एकदम करंट सिचुएशन के ऊपर है, तो देख लेते हैं, ठीक है, और क्या आता है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लियर कीजिए, आपने यहाँ पर नो क्यों दिया हुआ है, लो की सिचुएशंस आखिर क्या है। इट्स अप टू यू, मैंने जैसा कहा आपको कि आपके ऊपर है कुछ चीज़, कुछ सिचुएशन, कुछ तो है जो आपके ऊपर है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करती है इस नो को आपको ये इसमें कैसे बदलना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ओके मैं और कुछ कार्ड्स निकालूंगी और भी मुझे क्लैरिटी मिलेगी तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। प्लीज जो आपको कार्ड दीजिए जहाँ पर मुझे क्लैरिटी मिले। अबंडेंस, ओके। देखिए इन फ्यूचर तो आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाली है। कुछ लोग शायद पैसों को लेकर पूछ रहे हो, तो वहाँ पर आपको इन फ्यूचर आपको मिलेगा वो चीज़, लेकिन अभी के लिए वो नो है, शायद वो सिचुएशन अभी नहीं है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अगर रिलेशन को लेकर पूछ रहे हो, फैमिली को लेकर पूछ रहे हो, इस टाइम पे आपके लिए नो है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए येस है, क्योंकि अबंडेंस आया हुआ है, ठीक है। मैं वही चीज़ क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर नो क्यों है,
क्योंकि आपके जो अभी आप जो मांग रहे हो ना, वो चीज़ों से बेटर आपके लिए कुछ वेट कर रहा है, क्योंकि नो के नीचे ही अबंडेंस आया हुआ है, यानी कि आपके लिए कुछ बेटर वेट कर रहा है। शायद इसीलिए अभी यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। अभी आप किसी इंसान को बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए नो आया हुआ है। आप कुछ वर्क करना चाहते हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के पीछे, ठीक है, तो आपके लिए अबंडेंस आया हुआ है। अभी के लिए नो आया हुआ है कि अभी आपको वो रिजल्ट शायद ना मिले और मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको वो दिखेगा। आप फैमिली के लिए पूछ रहे हो, मैरिज के लिए पूछ रहे हो, अभी के लिए नो है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए यस है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके सामने ही नो के नीचे देखिए अबंडेंस आया हुआ है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इन फ्यूचर आपको ये चीज़ यस दिखने को मिलेगा। ओके, मैंने कोशिश किया है एक्सप्लेन करने की। अभी आपकी सिचुएशन क्या है मुझे तो नहीं पता, फिर भी मैंने कोशिश किया। आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, जहाँ पर आप शायद नो देखकर थोड़ी सी सैड हो गए हैं, तो वहाँ पर देखिए फिर से एंजल बताना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज है ये, सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको नो मिला है क्योंकि वेट करनी है। कभी कभी कुछ चीज़ें यूनिवर्सल टाइम पे होती है, राइट, तो उसके लिए हमें वेट करनी पड़ती है। ओह माय गुडनेस, यस, मैंने आपको कहा और डायरेक्ट यस मिल गई। शायद कुछ लोगों के मन में हो रहा था कि मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है, कुछ लोगों के मन में हो रहा था, तुम ऐवे ही कह रही हो क्योंकि नो आया हुआ है तो उसको वैसे वैसे करके बोल रहे हो। लेकिन मुझे तो ये चीज़ पहले ही दिख गई थी कि क्योंकि नो के नीचे अबंडेंस आया हुआ है, और ये मैसेज मुझे सबसे पहले ही मिल गई थी कि आपके लिए यस है लेकिन नो अभी के लिए है। तो एंजल्स आपको पूरी तरीके से वो दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए आपके लिए उन्होंने डायरेक्ट यस भेजी है, ताकि आपको पता चले कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम सही है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और टैरो से आपके लिए क्या आता है, ठीक है। आपके लिए बहुत ही डायरेक्ट मैसेजेस आया हुआ है, पॉजिटिव मैसेजेस आया हुआ है। देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने मनी को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, मैरिज को लेकर बहुत चिंता में हो, या 110%। तो यहाँ पर ग्रोथ दिखोगे, 10 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। बहुत ग्रोथ इन फ्यूचर आपको दिखने को ज़रूर मिलेगा। तो अभी के सिचुएशन के ऊपर प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए ताकि समझ में आए। ओके, द टावर। एक ऐसे टाइम से आप अभी गुजर रहे हो जहाँ पर आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो, जहाँ पर आपको बहुत सहना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो चाह रहे हो शायद आपको नहीं मिल रहा है इस वक्त। आपकी टाइम अभी इस वक्त सही नहीं चल रहा है क्योंकि द टावर है, लेकिन टावर के बाद ही आपके लाइफ में वो अबंडेंस आएगी। टावर के बाद इन लोगों के लिए क्या वेट कर रहा है प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स। देखिए आपको ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, आपकी बहुत बड़े बड़े ड्रीम है तो वो ड्रीम आप फुलफिल कर पाओगे इन फ्यूचर, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं, आप लोग बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। कुछ लोगों के पास, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होगी, शायद आप लोग अभी नहीं देख पा रहे हो, वो चीज़ आपके पास नहीं आ रहा है क्योंकि द टावर है, लेकिन इन फ्यूचर आपको दिखने को मिलेगा वो ऑप्शंस, ओके। क्योंकि 7 ऑफ कप्स वही बताती है। रुको, जस्ट एक कार्ड, लास्ट 1 कार्ड। ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए 4 ऑफ स्वर्ड्स मुझे बता रही है कि आप लोग अभी अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, ठीक है। कुछ मेडिटेशन करो, बहुत अगर स्ट्रेस में हो, ठीक है। कुछ लोग प्रेयर कर रहे हो और पूरी तरीके से आपने शायद सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पे, तो बहुत अच्छी बात है कुछ लोगों के लिए। जिन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आप सरेंडर कर दीजिए, सिचुएशन अपने आप डेवलप हो जाएगी। द टावर आया हुआ है तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके सिचुएशन में बहुत जल्द वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ों में मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपके ऊपर है वो चीज़ सही करना या फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके ऊपर है, ओके। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। पता नहीं क्या सिचुएशन है जो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
तो वहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, कि आपको क्या करनी है। तो मुझे यही मैसेजेस मिल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, अभी मैं तो भगवान नहीं हूँ ना कि मुझे पता चले आपकी क्या सिचुएशन है, आप क्या सिचुएशन में हो। मुझे जो दिखता है, मेरे दिमाग में जो आती है, मैं वही बताती हूँ। तो ये मुझे मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ इनिशियल्स एंड चार्म्स। मेरी चैनल में 99.9% मैं बोल सकती हूँ सभी पॉजिटिव है, सभी इंसान पॉजिटिव है। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, तो आपके लाइफ में आप वो पॉजिटिविटी आता हुआ दिखोगे, ज़रूर दिखोगे। जो लोग भी कमेंट्स करते हैं, पता है वो मैं कमेंट्स आपको क्यों बोलती हूँ कि आप यूनिवर्स को थैंक कीजिए। वो जो पॉजिटिव कमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं चैनलाइज हो जाती है यूनिवर्स पे। तो वो काम अगर रुका हुआ है, कोई ऑब्स्टिकल्स है, तो आसानी से वो चीज़ क्लियर हो जाती है। ओके, वो हेल्प होती है आपको, इसीलिए मैं बोलती हूँ। और कुछ लोगों के साथ अगर रेजोनेट ना करे तो वो लोग अनलाइक दे के चले जाते हैं। मुझे नहीं, मतलब मुझे ये थ्योरी पता नहीं है। मैं जब भी YouTube पर जब नहीं आई थी, ठीक है, तब मैं नॉर्मली जब YouTube वीडियोस देखती थी तो मुझे ये फील होता था, अगर मुझे कोई वीडियो पसंद नहीं आई तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे नहीं आई है, लेकिन और 10 लोगों को तो आई है ना, तो इसमें नेगेटिविटी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी थॉट्स अलग है, तो मेरे थॉट्स अगर मैं बताना चाहूँगी तो मैं शायद आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मेरे थॉट्स अलग है। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग वो छोटी सी भी नेगेटिविटी आप मत फैलाओ, ठीक है। वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डिसलाइक करो, क्या करो, लेकिन आपके लिए मैं बोल रही हूँ कि you know what I mean. Okay, oops. Okay, तो कुछ लोग बिल्कुल शादी को लेकर सोच रहे हो एंड कमिटमेंट पाना चाहते हो किसी से, बिल्कुल। कुछ लोग लव को लेकर बहुत चिंता में हो और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो। ओह माय गुडनेस, लव को लेकर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कुछ लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो उसको लेकर क्वेश्चंस है, ठीक है। कुछ लोग इंडिया के बाहर से भी हो सकते हो, या डेफिनेटली। HRZM, फिर से Z, 2X आपके एक्स को लेकर आपकी कुछ क्वेश्चंस हो सकती है, ठीक है। वो एक्स हस्बैंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी, ठीक है। M, फिर से A, 5, देखिए चेंजेस आ रही है। कुछ लोग की एज 25 हो सकती है। मैन, ओके, यहाँ पर एक वर्ड बनी, मैन। कोई चाहते हो कि आपके लाइफ में वो पर्सन आए, ऐसा कुछ। आपकी एज 19 हो सकती है, 29 हो सकती है, 21 हो सकती है, प्लस QW7 0 या फिर OG एंड X। ये देखिए कोई वर्ड्स बना पा रहे कि नहीं मुझे बताना, ठीक है, डेफिनेटली बताना। कुछ नंबर्स मैं बता रही हूँ, आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकती है 25197 एंड आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 19, 17, 21, 25, 27, 29, ये आपके एज भी हो सकती है। और कुछ लोगों की 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 14, 10, 6, 7, 3, 8, ठीक है। ये नंबर्स मुझे दिख रहा है। सो देखिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। तो ये थी आपके लिए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
हाय, अगर आपने डेक 3 को चूज़ किया है यानी कि इस डेक को चूज़ किया है तो चलिए आपके लिए देख लूँगी मैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आप जिनको मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या मैसेजेस आपको रिसीव होती है। सबसे पहले मैसेज है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो आपके लिए सबसे पहली मैसेज है कि आपको शांत रहने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की बहुत अभी ज़रूरत है। मेडिटेशन किया कीजिए, शायद आपके दिमाग अभी बहुत, आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो वहाँ पर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको शांति मन से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, हड़बड़ाहट आप बिल्कुल मत करिएगा। आपके लिए मुझे यहाँ पर सिचुएशन ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन भरा हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पर ना आपको क्या करनी चाहिए, आपको थोड़ी सी अपने दिमाग को शांत करके सोचनी चाहिए धीरे से, या फिर कुछ मत सोचो, सिर्फ मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन आपको आंसर दे पाएगी। मेडिटेशन के बाद जो रिलीफ आप पाओगे उसके बाद आप कोई भी काम आसानी से कर पाओगे, सारी चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और क्या है, थैंक यू, और क्या है, थैंक यू। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने आपको यही कहा, आपको ज़रूरत है जो नेगेटिव चीज़ों, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी नेगेटिव चीज़ आपको दिमाग को पजल करके रखा हुआ है, एकदम जकड़े रखा हुआ है मैं बोल सकती हूँ, तो उस नेगेटिविटी को रिलीज करने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपको बहुत ज़रूरत है पॉजिटिव थॉट्स लाने की, और उसकी एक ही रास्ता है जो कि मुझे बता रही है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन हमें वो रिलीफ देती है जहाँ पर हम गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं, हमें समझ में आती है, हमारी दिमाग शांत रहती है। मेडिटेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर मेडिटेशन की साउंड मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप उस साउंड को सुन के आप जितनी देर तक 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स उतनी टाइम तक आप मेडिटेशन करो, उस साउंड को सुन के मेडिटेशन करो आंख बंद करके। जो रिलीफ आपको मिलेगा वहाँ पर आपको नेगेटिविटी रिलीज करने में आसानी होगी। ठीक है, सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। What more? Thank you. ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स है, तो या फर्स्ट कार्ड है आपके लिए बिलीव इन द पॉसिबल। तो कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा हो जाती है कि आपको लग रहा है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन अगर यूनिवर्स चाहे तो वो चीज़ें पॉसिबल है। आपको अभी दिख रहा है शायद इम्पॉसिबल है, इन फ्यूचर वो काम हो सकती है अगर यूनिवर्स चाहे तो। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी कुछ पॉसिबल हो सकती है। आप अगर करना चाहो, आपके अंदर वो जज्बा हो, और स्पेशली आपके भाग्य में वो हो, डेस्टिनी में हो, और यूनिवर्स चाहे तो। ठीक है, सो पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ज़रूर होगी। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको सबसे पहले तो ज़रूरत है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। ठीक है, सोच में एक कंफर्ट जोन मुझे दिख रहा है, एक आपने सोच लिया है ऐसा, और उसी सोच में आप घूमे जा रहे हो। उससे थोड़ी सी बाहर निकलिए और कुछ सोच के देखिए, कुछ ऐसा सोचिए जहाँ पर पॉसिबल है वो चीज़, वो तो सोच के देखिए, बिल्कुल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप शायद जिस इंसान से आप मिलते हो, जिस इंसान से बातें करते हो, तो वहाँ पर आपको कंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए आप बातें करते हो, और अदर्स इंसान के साथ आप इंटरेक्शन नहीं करते, उनके साथ बातें नहीं करते, बिकॉज आपको अजीब लगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको करनी चाहिए, आपको उनसे बातें करनी चाहिए। आपको ज़रूरत है कि अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली बाहर निकलने की। अभी ये आपके थॉट्स है या फिर कोई इंसान है, क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे जो स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है ना, ये आपके थॉट्स है, जो कि जहाँ पर आपने कुछ सोच के रखा है और वही चीज़ सोचे जा रहे हो, कुछ एक चीज़ को सोच के वही चीज़ सोचे जा रहे हो, उस पे ही अटके हुए हो, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो। तो आपको ज़रूरत है वहाँ से निकलने की, पॉसिबल जो आउटकम है उसको देखने की, राइट। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ।
तो आप अगर मेहनत कर रहे हो कुछ चीज़ों में तो आपको वो फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये ट्रस्ट रखो। यूनिवर्स आपको वही बताना चाहता है, तुम मेहनत कर रहे हो तो वो फल तुम्हें मिलेगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके लिए वो इंसान सही है, ठीक है, आपका प्यार सच्चा है, तो यूनिवर्स आपको उनके तरफ ज़रूर ले जाएंगे, ठीक है। उनका प्यार सच्चा है तो वो ज़रूर आएंगे, ये चीज़ है। आप अगर अपने जॉब पाना चाहते हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने मनी को ग्रो करना चाहते हो, तो वहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है कि हाँ आप कर पाओगे। आप हार्ड वर्क कर रहे हो और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए आया ही हुआ है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। बहुत ही स्पेसिफिक मैं कुछ आपको राशियाँ बता रही हूँ। अगर नहीं भी है राशि, अगर रीडिंग आपके साथ जा रही है तो ठीक है, ठीक है, तो कुछ राशियाँ बता देती हूँ, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ओके। देख लेते टैरो से आपके लिए क्या आता है करंट सिचुएशन के ऊपर। प्लीज मुझे इन लोगों की करंट सिचुएशन के ऊपर एक कार्ड दीजिए। ओके, बहुत सारे आ चुका है, तो मुझे जस्ट एट अ टाइम 1 कार्ड चाहिए। थैंक यू। एट अ टाइम जस्ट 1 कार्ड चाहिए। ओह माय गुडनेस, फिर से ये कार्ड ही आना चाहती थी कि व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून तो बताती है कि टाइम बदलेगा, ज़रूर बदलेगा अगर आप साथ हैं। और कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है लियो हो सकते हो, ठीक है, तो आपके टाइम बदलेगा, ठीक है। आप लोग वैसा मत सोचो कि चीज़ें नहीं बदल रही है और वहीं पर आप अटका हुआ फील कर रहे हो। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ों में आप बदला, वो क्या कहते हैं, चेंजेस आप दिखोगे, ठीक है। व्हाट मोर, ओके, तो और क्या है इन लोगों के लिए। थैंक यू। उप्स उप्स, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, क्या हो रहा है, कार्ड्स क्यों नहीं कहते। ओके, एनर्जी को ना थोड़ी सी लाइट रखो, बहुत ब्लॉक्ड हो आप लोग एनर्जी, इसीलिए आपके लिए मेडिटेशन आया हुआ है। ब्लॉक्ड हो बहुत, इसीलिए कार्ड्स भी आसानी से नहीं गिनना चाह रहे। एनर्जी को थोड़ी सी लाइट करो, थिंकिंग को सही रखो। सही से मेरी मतलब है थिंकिंग को एकदम क्लियर रखो, ठीक है, कंफ्यूजन्स में मत रहो। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ रोड्स, देन सेकंड कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड द थर्ड वन इज, ओ माय गुडनेस, फिर से वही कार्ड 5 ऑफ रॉड्स। बहुत कुछ लोगों के लिए फैमिली में शायद बहुत कलेश हो रहा है, उस चीज़ को लेकर शायद आप परेशान हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है शायद आप किसी आर्ग्यूमेंट में किसी के साथ फंस गए हो और किसी से झगड़ा हुआ है और इसीलिए आप परेशान हो, ठीक है। आप चीख चीख के वो चीज़ बोलना चाहते हो और आप चले जाना चाहते हो, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, पर वही चीज़ के नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। आपको इसीलिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ओके, विश फुलफिलमेंट की कार्ड है ये 9 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी मुझे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे ही 9 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो मुझे वही चीज़ बता रही है टाइम के साथ आपकी विश फुलफिल होगी, ठीक है। अब आपकी विश क्या है वो आप देख लीजिए, टाइम के साथ आपको वो चीज़ मिलेगा, ओके। अभी के लिए मुझे थोड़ी सी आपकी वो प्रॉब्लम्स दिख रहा है, आपको ज़रूरत है तो मेडिटेशन करने की, मेडिटेशन करके देखिएगा, आपको आराम मिलेगी, सुकून मिलेगी। चलिए आपके लिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं और इनिशियल्स देख लेते हैं। आपके लिए बहुत सारे चार्म्स आए हुए हैं। लव, कुछ लोग लव रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ लोग शादी को लेकर सोच रहे हो, कमिटमेंट के लिए टेंशन में हो, ठीक है। और कुछ लोग या डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो, आप और आपके लव वन प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एंजल्स आपके साथ है। कुछ लोग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, म्यूज़िक सुना करो, हील हो जाओगे। लव रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस है आपके मन में। और कुछ लोग शायद यहाँ पर शादीशुदा हो और शादीशुदा अपने पार्टनर के लिए क्वेश्चन अपने मन में है, शायद उनके साथ झगड़ा हो रहा है और इसीलिए आप
इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आप ट्रैवल कर सकते हो इन फ्यूचर। कुछ लोग ट्रैवलिंग को लेकर शायद पूछ रहे हो यहाँ पर ट्रैवल कर पाओगे कि नहीं। स्टेबिलिटी को लेकर पूछ रहे हो तो स्टेबिलिटी आएगी। वही चीज़ ट्रैवलिंग का 2 आया हुआ है, तो डेफिनेटली कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, जाना चाहते हो तो वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, टाइम के साथ आप वहाँ पर जा पाओगे। 0 या फिर O G, मुझे ना गो दिख रहा है कि गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, सिचुएशन के साथ जाइए, ओवरथिंक करके कुछ नहीं मिलेगा। गोवा सुनाई दिया मुझे प्लस एंड M, ओके 2M आया हुआ है। R Z X S E उप्स Z G 8 E 5 6 50 से ऊपर किसी की एज हो सकती है। 9 7 0 कुछ नंबर्स बता रही हूँ। 13 12 15 एंड 8 5 6 7 0, ये तो है ही। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती है। पता है ना लाइफ पाथ नंबर क्या है, तो लाइफ पाथ नंबर हो सकती है या तो देखिए कुछ वर्ड बना पा रहे हो कि नहीं, आपका नाम की वर्ड है कि नहीं, स्टार्टिंग या फिर एंडिंग वर्ड, या फिर आप जिनके लिए देख रहे हो पार्टनर है तो उनके लिए भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के नाम्स भी हो सकती है अगर उनके लिए जानना चाहते हो इसमें तो। ओके, तो ये थी आपके लिए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हो तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, अगर आपने डेक 4 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि आप जिनको भी मानते हो उनकी तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिलता है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। 5th चक्र आर्कएंजल, तो मुझे आपके लिए दिख रहा है शायद कुछ लोग यहाँ पर आपको कुछ भी कन्फेस करने में, कुछ भी बोलने में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग शायद इंट्रोवर्ट हो, यानी कि आसानी से कुछ भी नहीं बोल पाते हो। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है दिल की बात आसानी से नहीं बोल पाते हो, तो आपको शेयर करनी चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ों में अगर आप फंसे हुए हो तो किसी को बोलना, किसी का हेल्प लेना गलत नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट कार्ड ही एंजल का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, एंजल से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। व्हाट मोर, थैंक यू। डिसाइड, कुछ चीज़ को लेकर बहुत ही टेंशन में हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर टेंशन में आप मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप परेशान हो। इसके हाथ में ना मुझे मेरी आँख जा रही है। हाथ में क्या है ये चीज़, कुछ चीज़ को जैसे ये पकड़ा हुआ है, मुझे फील हो रहा है। ठीक है, पैसे को, हाँ पैसा, मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि जैसे कि पैसे को इसने जकड़ा हुआ है, पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हैं और पैसे को लेकर बहुत टेंशन में है। ठीक है, इसके पास शायद पैसे कम है लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी पैसे जा रही है, तो उस चीज़ को लेकर आप परेशान हो। ठीक है, आपके लिए वही चीज़ दिख रहा है मुझे। ये कोई इंसान भी हो सकती है कि वो जाना चाहते हैं बट आप नहीं जाने देना चाहते हो। कुछ यादें हो सकती है, याद को लेकर जकड़े हुए हो, या द थिंकिंग मैन, या बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत चिंता में हो। ठीक है, द थिंकिंग वुमेन, ओ माय गुडनेस, यहाँ पर थिंकिंग मैन, यहाँ पर ना मुझे मेल फीमेल दोनों का ही वाइब आ रही है। आप किसी के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, किसी चीज़ को बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो। ठीक है, वो चीज़ आपके पाइल के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस बॉटम से, आपको बैलेंस करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज दिख रहा है आपके फाइनेंस को लेकर। ठीक है, कुछ ऑफर को लेकर, आप ऑफर देना चाहते हो या फिर किसी से ऑफर रिसीव करना चाहते हो लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। किसी को कुछ बोलना चाहते हो, बोल नहीं पा रहे हो, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा है।
सिचुएशन, ओके, 3 ऑफ रॉड्स, या किसी का वेट कर रहे हो, डेफिनेटली कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, जाना चाहते हो और वेट कर रहे हो। वो पैसा हो सकती है, कोई इंसान हो सकती है। ओह माय गुडनेस, 2 ऑफ रॉड्स, बहुत वेटिंग एनर्जी, बहुत सोच विचार, वो एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रहा है बहुत टाइम से। या 4 ऑफ पेंटिकल, वही चीज़, आप लोग पैसे को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो, पैसे को जैसे जकड़े हुए हो और अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए आप लोग शायद आप लोगों के लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रांगली दिख रहा है आप लोगों के लिए वो चीज़। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके बाद कॉर्नोकोपिया, या कर पाओगे, उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। वेटिंग एनर्जी है तो वहाँ पर आपको दिखेगा इन फ्यूचर। ठीक है, मुझे ये कार्ड देखनी है, होमिड, आपके मन की सुना कीजिए। ठीक है, आप अगर आपके मन की सुना करेंगे तो आपको रास्ता मिलेगी, आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, कुछ चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए, इनिशियल्स एंड चार्म्स। बहुत सारे चार्म्स है आपके लिए। म्यूज़िक फील्ड में हो सकते हो या फिर म्यूज़िक सुना करो, अच्छा होगा। ड्रीम्स बहुत देखते हो, बड़े बड़े ड्रीम्स है, अचीव करना चाहते हो। अभी केज में खुद को बंधा हुआ पा रहे हो, जैसे आप बंधा हुआ पा रहे हो खुद को, वही चीज़। उसके बाद कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है आपके पास। कुछ लोग चश्मा पहन सकते हो। ओके, तो मूवीज़ देखना आपको पसंद हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग मूवी प्लान कर सकते हो। ट्रिगर हो रहे हो बहुत ज़्यादा, सोच रहे हो और ट्रिगर हो रहे हो। बाहर से हो सकते हो, इंडिया के बाहर से, और कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो। ये ना मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में बताती है, जो कि टाइम आने पर आपको सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। वही चीज़, आप बाहर से हो सकते हो और कहीं पर ट्रैवल करने की बहुत सोच रहे हो। ट्रैवलिंग का यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, किसी से बात करने का, वेटिंग एनर्जी, बहुत बहुत इस फाइल के लिए वो चीज़ है। ठीक है, 5, 9, ये आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, और 5, 9 आपके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। एक्स, आर, यू, शायद अभी भी आप अपने एक्स के लिए वेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। 0 या फिर O, E, D, 9, रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हो। डैड मुझे सुनाई दिया, A, T, आपके लिए आपके पापा शायद बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनको लेकर थोड़ी सी परेशान में हो शायद। या रिपीटिंग नंबर्स बहुत देख रहे हो, टाइम चेंज होने वाली है इसीलिए। 4, 4, 5, 5, 9, 9 ऐसे नंबर्स। ठीक है, 6, 6 बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। N, S, C, Z, ये क्या है, P, X एंड B। देखिए कुछ नाम बन रहा है कि नहीं, कोई वर्ड बन रहा है कि नहीं, तो आप मुझे बताना कमेंट में। ओके, तो आपके लिए तो यही दिख रहा है मुझे। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।